इज लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रोज मजीद ऐसी वीडियोस देखने को मिले। और आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए मैंने नीचे टाइम स्टैम्प दे दिए हैं, उसके अलावा डिस्क्रिप्शन खोल के भी देख लिया करें क्योंकि उसमें है मेरे सारे सोशल अकाउंट्स के लिंक्स, जिसमें फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है, ट्विटर भी है। सो मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन ईच एंड एवरी प्लेटफॉर्म एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो फॉर टुडे। सबसे पहले तो आज बात करते हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के मैच के बारे में। और मैंने कल एक बात की थी कि जो इंग्लैंड है, जो इंडिया के स्पिनर्स हैं, वो अगर वो ओपोजिशन को जकड़ लेते हैं तो फिर ओपोजिशन के लिए मैच निकालना बड़ा जो है वो मुश्किल हो जाता है। लेकिन लगता है कि मेरी उस बात को किसी की नज़र लग गई है और आज जिस तरह से इंग्लैंड ने कम बैक किया, दैट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। मतलब इतना स्ट्रॉन्ग कम बैक, और ये कम बैक ऐसा कम बैक था जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे ना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। क्योंकि ऑब्वियसली जब आप एक टीम को आप होम कंडीशंस में इस तरह का कमबैक देते हो, दैट टू अगेंस्ट देयर बेस्ट स्पिनर्स, उनके पास नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर हैं, उनके पास नंबर 1 टेस्ट बॉलर हैं एशविन, तो और आपको क्या चाहिए। लेकिन जिस तरह से आज इंग्लैंड के बैट्समैन ने बैटिंग की, द वे दे एग्जीक्यूटेड देयर बैटिंग स्किल्स, इट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। 436 पे जो है इंडिया की टीम ऑल आउट हुई। रविंद्र जडेजा जो है वो 87 पर आउट हुए और फिर अक्षर पटेल जो है वो 44 पर आउट हुए। उसके अलावा फिर एक लाइन जो लगी आउट होने की तो वो टीम ऑल आउट हो गई। फिर आती है बारी इंग्लैंड की। इंग्लैंड को जकड़ा किसने, आप देखें कि इंडियन बॉलर्स ने, ये नहीं कि स्टार्ट पर उन्होंने कोई बहुत ही बुरी बॉलिंग की थी। वो इज लाइक कि आपने बेन डकेट को आपने आउट कर लिया, आपने उनके ओपनर्स को जल्दी भेज दिया। ऑल्दो दे प्लेड गुड इनिंग्स, उन्होंने जैक क्रॉली ने 31 स्कोर किया, बेन डकेट ने 47 स्कोर किया और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ जो है वो उन्होंने ये स्कोर पुटअप किया। बट द पॉइंट इज कि अगर आपने उनके बड़े बड़े नाम आउट कर दिए, आपने जैक क्रॉली को घर भेज दिया, आपने बेन डकेट को घर भेज दिया, आपने बेन स्टोक्स को आउट कर दिया, अश्विन बाय ऑल्सो मैं आपको बताती चलूं कि बेन स्टोक्स हैज नाउ बिकम दैट वन बैटर जो कि सबसे ज्यादा दफा आउट हो चुके हैं अश्विन के हाथों इन टेस्ट क्रिकेट। उन्होंने 12 दफा जो है रविचंद्रन अश्विन ने बेन स्टोक्स को टेस्ट फॉर्मेट में आउट किया है। दूसरे नंबर पे डेविड वार्नर आते हैं जो 11 दफा आउट हो चुके हैं। खैर, उसके बाद आपने बेन स्टोक्स को आउट किया, आपने जो रूट को आउट किया, सिर्फ 2 रन पे आपने जो रूट को आउट किया, आपने जॉनी बेयरस्टो को आउट किया। आधी से ज्यादा टीम बैटिंग लाइनअप को तो आपने आउट कर दिया था, बाकी पीछे बहुत हल्के फुल्के बैटर्स बचते थे। बट द वे ऑली पॉप केम इन एंड ही एक्चुअली सेव्ड हिज टीम टुडे, वो बड़ा जबरदस्त था। 163 पर इंग्लैंड की 5 विकेट्स गिर चुकी थी। सुन ले गौर से, 163 पर 5 विकेट्स गिर चुकी थी और जो छठी विकेट थी, जो 6th विकेट थी, वो गिरी थी 276 पर। यानी कि आप डिफरेंस देखें, फ्रॉम 163 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स टू 276 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स, बीच में कितना ज्यादा डिफरेंस है। और ये डिफरेंस क्रिएट किया तो सिर्फ एक नाम ने, और वो था ऑली पॉप का। ही इज करंटली 148 नॉट आउट ऑफ ओनली 208 डिलीवरीज। और जबरदस्त बैटिंग की उस बंदे ने, उसने स्वीप इतना अच्छा खेला, रिवर्स स्वीप खेला, हर ओवर में उन्होंने रिवर्स स्वीप खेला, उन्होंने लैप स्वीप खेला। और स्पेशली इंडिया के ट्रैक्स जहां पे आपको टर्न बॉल बहुत ज्यादा टर्न हो रहा होता है, इतनी स्पिन कंडीशंस होती हैं, उधर आपका जो बॉल है वो नीचे ऊपर रह रहा होता है, उस कंडीशंस में यही प्रेफर किया जाता है कि आप बैट को स्ट्रेट करके खेलो। लेकिन उसमें भी ऑली पॉप ने जो है वो जो 90% उन्होंने शॉट्स खेली हैं वो क्रॉस बैट के साथ खेली हैं, क्रॉस स्वीप के साथ खेली, तो वो चीज बड़ी इंप्रेसिव थी। मतलब रोहित शर्मा की कैप्टनसी को मैं सलाम कहूंगी, बहुत जबरदस्त कैप्टनसी की। जिस तरह से अक्षर पटेल ने 15 ओवर्स में मेरे ख्याल से 69 रन ही हैड ऑलरेडी कंसीडर्ड, लेकिन फिर भी रोहित शर्मा उनको लेकर आए और उनका लेकर आना बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। ही ब्रोक एन इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप बिटवीन ओली पॉप एंड बेन फोक्स ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की, उन्होंने ओली पॉप के साथ मिलकर 38 समथिंग रन स्कोर किए थे, वो बड़ी जबरदस्त चीज थी। लेकिन जिस तरह से अक्षर पटेल ने वो 1 विकेट लेके एक बड़ा ब्रेक थ्रू प्रोवाइड किया इंडिया को, वो बड़ा जबरदस्त था। रविंद्र जडेजा बहुत लूज बॉलिंग की आज उन्होंने, बैटिंग में तो वो 100 स्कोर नहीं कर सके, लेकिन बॉलिंग में उन्होंने 101 रन कंसीड कर लिए। अभी तक 26 जो है वो ओवर्स खेले हैं और इतने उन्होंने रन कंसीड कर लिए। सिर्फ जसप्रीत बुमराह हैं जिनको मैं कहूंगी कि उन्होंने वाकई कोई जबरदस्त बॉलिंग की और उन्होंने
ब्रेक थ्रू भी प्रोवाइड किया, 2 विकेट्स ले चुकी हैं। लेकिन बाकी पूरी टीम की अगर आप बात करें तो बड़ी ढीली बॉलिंग नजर आई, फील्डिंग बड़ी ढीली नजर आई, और यही डिस्कस किया जा रहा था कि क्या किया जाए, बिकॉज ऑब्वियसली रोहित शर्मा के फेस पे जब एक टेंशन नजर आ रही थी वो बड़ी क्लियर थी, वो बड़ी साफ सुथरी जो है वो नजर आ रही थी। खैर, और उसके अलावा मैं ओली पॉप की जितनी आज की वीडियो में तारीफ करूं वो बहुत कम है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने इंडियन वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स के सामने, वर्ल्ड क्लास बॉलर्स के सामने बैटिंग क्यों नहीं की होम कंडीशंस में, मतलब उस बंदे को फर्क ही नहीं पड़ा था। स्पिनर्स ले आओ, फास्ट बॉलर्स लगा दो, कुछ भी रत्ती बराबर उस बंदे पे फर्क नहीं पड़ा था। वो अपनी सीधी सीधी गेम खेल रहा था, और उसी की गेम की वजह से इंग्लैंड आज इस स्टेज पे खड़ा है कि एक रिस्पेक्टेबल उनके पास जो है ना नंबर है कि जिसे वो कह सके कि वाकई हम गेम के अंदर है। क्योंकि इंडिया को टेस्ट फॉर्मेट में, वो भी जब उनके स्पिनर्स, ऑब्वियसली इंडिया इज फेमस फॉर द स्पिनिंग ट्रैक्स, उसमें भी आप अगर इंडिया को यहाँ तक इस स्टेज पे भी ले आते हो, इतना बड़ा कंपटीशन भी दे देते हो, तो वो बड़ी बात होती है। अब इंग्लैंड की सिचुएशन क्या है, वो ये है कि बेन फोक्स तो आउट हो चुके हैं। अब ऑन स्ट्राइक हैं ओली पॉप और अपना रेहान अहमद। रेहान अहमद 19 हैं, बड़े यंग हैं, अभी अभी एंटर हुए हैं इंग्लैंड की टीम में, लेकिन उन्होंने भी सरवाइव कर लिया है अच्छे से, और उन्होंने भी 2 चौके भी लगा लिए। अगर इसी टेम्पो के साथ ओली पॉप के साथ बैटिंग करते रहे तो लंच तक अगर ये बैटिंग हो जाती है कल, और अगर इंग्लैंड सक्सीड हो जाता है मजीद 120 रन की लीड लगाने में, या आपके लिए, क्योंकि अभी तो दे आर लीडिंग द वे बाय 126 रन। तो थिंग इज कि अगर इंग्लैंड कल तक सरवाइव कर जाता है और कल तक अगर ओली पॉप खड़े रहते हैं अच्छे खासे टाइम के लिए, और ये एक टेम्पो बन जाता है रेहान और ओली का, मिलके जो है वो 120 रन की मजीद लीड डाल देते हैं इंग्लैंड के इस स्कोर में, तो गेम में एक थ्रिलर पैदा हो सकता है। क्योंकि अभी की जो उनकी लीड है वो 126 रन की है, राइट। और कहा यह जा रहा है कि अब इतने भी इंडियन बॉलर्स अभी इस वक्त फारिग नहीं हुए कि वो 250 स्कोर करने दे दें इंग्लैंड को। बट द पॉइंट इज वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल कि अगर ओली खड़े रह जाते, क्योंकि जो आज हुआ उसकी भी तो उम्मीद नहीं होगी ना किसी को, लेकिन अगर ओली खड़े हो जाते कल तक, ठीक है, और अगर वो मजीद इंग्लैंड को एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे ले आते तो गेम में बड़ा मजा आ जाएगा। फिर भी कहा जा रहा है कि इंडिया ही फेवरेट्स होंगे, और इंडिया ऑब्वियसली इंडिया को हराना इंडिया में, वो भी टेस्ट फॉर्मेट में, वो भी तब जब उनके इतने जबरदस्त बॉलिंग लाइनअप, एक बॉलिंग टेम्पो बना हुआ, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, और वो भी उनके बैट्समैन भी इतने बड़े बड़े हैं। लेकिन उनकी भी बॉलिंग अगर आप देखें तो वो कोई इतनी एक्सपीरियंस्ड नहीं है, उसमें नए नाम है। लेकिन अगर आप ये देखें कि रेहान अहमद हैं, अभी अगर वो आउट हो भी जाते हैं, या अगर आप ओली को कह दें वो आउट हो जाते, तो टॉम हार्टली भी हैं अभी, वो भी एक ऑलराउंडर है, बॉलर नहीं है प्रॉपर, उनकी टेल अभी है, और टेल में उनके मार्कवुड अगर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अच्छा खासा रन को स्कोर कर सकते हैं, जो कि वो दिखाई देते करते हुए, तो बाकी क्यों नहीं कर सकते। तो द पॉइंट इज वेरी सिंपल कि इंग्लैंड के पास अभी भी चांस है कि किस तरह से वो अपने इस पोजीशन को, या अपनी जिसे कहते हैं कमबैक को, जिसे कहते हैं ना सीमेंट लगा दें, वो कर दे तो जबरदस्त हो जाएगा। बाकी ये है कि आज का दिन एंड हुआ, लेकिन आज इंडिया ने ब्लंडर्स भी बहुत किए, उनके बॉलिंग तो फारिग की ही, फील्डिंग भी बहुत बुरी की। ब्लंडर्स ये किए कि रविंद्र जडेजा ने आज 4 नो बॉल्स करवाई थी, 4 नो बॉल्स करवाना, वो भी तब जब सामने वाली टीम इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हुई है, वो कोई छोटी बात नहीं होती। फिर अक्षर पटेल ने जो है वो ओली पॉप का कैच ड्रॉप कर दिया था व्हेन ही वाज 110, तो अगर वो कैच ड्रॉप उस वक्त ना होता तो शायद अभी जो हम गेम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डे 4 पे भी प्रोसीड हो सकता है, डे 5 पे भी प्रोसीड हो सकता है, तो वो ना होता, आज ही गेम शायद खत्म हो जाता। तो द पॉइंट इज वेरी सिंपल कि ब्लंडर्स आपने नहीं करने, वो भी इंग्लैंड के सामने, बट kudos to England cricket team the way Ben Stokes have evolved this team, यानी कि इतना पॉजिटिव होके खेलते हैं ना, मतलब उनको कोई डर ही नहीं है कि उनके बड़े नाम आउट हो चुके, आ रहे हैं एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ स्कोर कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, डर नहीं रहे, डर को हावी नहीं किया हुआ कि यार सामने कौन बॉल करवा रहा है, बहुत पॉजिटिव होके खेलते हैं। और यही वजह है कि आज उन्होंने दिन का अख्ताम किया स्कोरिंग 316 रन फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स 77 ओवर्स में। तो अभी भी चांस इंग्लैंड के पास है, बट वही है कि पलड़ा ज्यादा भारी इंडिया का ही रहेगा, बट लेट्स सी कि क्या होता है। वेल दिस वाज माय रिव्यू फॉर टुडे, और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दिस इज लाइबा वासी साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच।